हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आइज़र इंटीग्रेशन हब। आज वेरिएबल्स के ऊपर पढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है वो देखेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे वो देखेंगे, कैसे सेट करते हैं वो देखेंगे। एंड हम वेरिएबल का जितने सारे फंक्शंस है, प्रीबिल्ड फंक्शंस है, जैसे प्रीबिल्ड एक्शंस हो गया हमारा, इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, अपेंड करेंगे, वो सब देखेंगे। एंड हम देखेंगे कि कुछ कॉमन फंक्शन ऐसे देख लेते हैं जो कि हम डे बाय डे यूज़ करते हैं। ऐड हो गया, कनकैट हो गया, लेंथ हो गया, वेरिएबल का लेंथ फाइंड करना है, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है या फिर एरे का लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ हो गया। फिर हमारा कंटेंट्स हो गया। मान लो कि मेरा कुछ स्ट्रिंग का एक एरे है, उसमें वैल्यू है कि नहीं वो देखने के लिए है। एंड फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो कंटेंट्स में मिल जाएगा हमें। एंड ऐड तो आपको पता है कि जब टू इंटीजर ऐड करते हैं तो ऐड का हम फंक्शन यूज़ करते हैं। एंड हम सबट्रैक्ट का भी वैसे ही है, अगर कुछ सबट्रैक्ट करने जाए कुछ इंटीजर्स तो सबट्रैक्ट का फंक्शन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो ये हो गया हमारा रिसोर्स ग्रुप। एंड यहाँ पे एक लॉजिक आप हम बना लेते हैं। एंड अभी कंजप्शन प्लान में बनाएंगे, तो कुछ स्टैंडर्ड का जरूरत ही नहीं। तो कंजप्शन प्लान में सब कुछ जैसे वेरिएबल दिखाने के लिए तो कंजप्शन प्लान ही काफ़ी है। तो कंजप्शन प्लान में दिखा देता है ये वेरिएबल डेमो लॉजिक ऑफ हो गया। एंड हमारा साउथ इंडिया में जाएगा, साउथ इंडिया। एंड ये हमारा डिप्लॉय हो गया। फिर चलते हैं डिज़ाइनर पे। यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट ट्रिगर ले लेते हैं, क्योंकि हमारा HTTP पोस्टमैन से हम लोग बॉडी भेजेंगे। तो देखते हैं क्या है, तो पोस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें बॉडी चाहिए। एंड देख लेते हैं, डेटा देख लेते हैं कौन सा डेटा हम भेजेंगे। ये हो गया हमारा जो भी रिकॉर्ड्स आएगा हम पोस्ट करेंगे, उसी रिकॉर्ड्स को देखेंगे। ये हो गया हमारा ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी हमारा न्यूमेरिकल या फिर आप बोल सकते हो इंटीजर में है। एंड कस्टमर आईडी हमारा स्ट्रिंग है। डेट हमारा जो भी डेट फंक्शंस का है। एंड हमारा स्टेटस भी स्ट्रिंग पे। एंड शिपिंग एड्रेस करके एक पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा नेम आ गया, स्ट्रीट आ गया, सिटी, स्टेट एंड जिप कोड आ गया। एंड वैसे ही एंड यहाँ पे आप देख ले, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये टोटल शिपिंग एड्रेस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। एंड बिलिंग एड्रेस वैसे ही एक ऑब्जेक्ट है। एंड आइटम्स का वो एरे है। तो आइटम्स का एरे में हमारा 5 प्रोडक्ट हम लिस्ट किए हैं। तो प्रॉड 001, ऐसे प्रॉड 002, ऐसे करके हमारा प्रॉड 005 तक है। एंड इसको गेट पोस्ट कर लेते हैं। लेट्स सी, जब हम सेव करेंगे हमारा यूआरएल जनरेट होगा, उसी यूआरएल को उठा के यहाँ पे हम लोग दे देंगे। यहाँ पे सेट हो गया। एंड बॉडी को क्या करेंगे, बॉडी को यहाँ पे अगर हम पार्ट्स दे देंगे तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हमें उठा के दे देगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते, सॉरी एसन सैम्पल पे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एंड सैम्पल पे भी देख सकते हो, ये टोटल टाइप एक पूरा प्रॉपर्टीज एक ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट आएगा जेसन ऑब्जेक्ट ही आएगा। एंड इसके अंदर ये दिखा रहा है इंटीजर, डेटा टाइप हमारा इंटीजर है। यहाँ पे कस्टमर आईडी स्ट्रिंग है। एंड यहाँ पे हमारा जो शिपिंग एड्रेस है वो है ऑब्जेक्ट इसके अंदर। और एक आ गया हमारा आइटम्स, आइटम्स क्या है, एरे है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, सब कुछ इसमें डाल देते हैं। तो एक वेरिएबल के अंदर हमारा देख सकते हो यहाँ पे, ये तो हो गया हम वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। ये हो गया हम वेरिएबल जहाँ पे इनिशियलाइज किए, अगर बाद में हम कुछ वैल्यू उसमें सेट करना चाहते हैं तब ये सेट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। एंड इंक्रीमेंटल वेरिएबल, अगर कुछ हमारा इंटीजर रिकॉर्ड्स है, इंटीजर डेटा जैसे हो गया हमारा काउंट, तो काउंट को इंक्रीमेंट करने के लिए तो इंक्रीमेंट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। डिक्रीमेंट वेरिएबल वैसे ही है, जब हम काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे, से कुछ भी काउंट हो गया या फिर हम कुछ ऐड कर सकते हैं। इंक्रीमेंट वेरिएबल ऐसे नहीं कि आप 1 ही बस इंक्रीमेंट कर सकते हो, उसमें आप चाहो तो 10 इंक्रीमेंट कर सकते हो, 15 इंक्रीमेंट कर सकते हो, कुछ भी जो भी आपका मर्जी वो इंक्रीमेंट कर सकते हो।
एंड ये इंक्रीमेंटल वेरिएबल ले लिया, बट हमें वेरिएबल अभी डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल पे चलते हैं। वैसे ही आपका आप एंड हो गया कि कुछ स्ट्रिंग में और कुछ ऐड करना चाहते हो एंड को, पूरा लास्ट को आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप एंड वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। एंड वही हमारे जैसे एरे पे और कुछ आइटम ऐड करने के लिए चाहेंगे तो हम अपेंड एरे ले सकते हैं। अभी इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज पे देखोगे यहाँ पे हमारा डेटा टाइप्स आ गया। बूलियन डेटा टाइप ये एक्सेप्ट करता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट एंड एरे। ये जितने सारे डेटा टाइप्स एक्सेप्ट करता है यहाँ पे दिखा दिया हमें। एंड यहाँ से भी हमें टाइप चूज करना है। ये वाला हम ले लेंगे, ऑर्डर आईडी ले लेंगे, जो कि हो गया हमारा न्यूमेरिकल। यहाँ पर लिख लेते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप, ताकि हम आगे जब इसको यूज़ करेंगे तो नाम से पता चल जाएगा ये कौन सा टाइप का है। देन ऑर्डर आईडी हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर, एंड यहाँ से डायरेक्टली हम ले लेंगे हमारा ऑर्डर आईडी को। वैसे ही डिक्लेयर करते हैं, हमारा स्ट्रिंग को एक डिक्लेयर कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन सा स्ट्रिंग है, को हम स्ट्रिंग पे ले लेंगे। एंड यहाँ पे जाके हमारा पहले देख लेते हैं हमारा कौन सा प्रॉपर्टी स्ट्रिंग था। कस्टमर आईडी स्ट्रिंग है, फिर ऑर्डर स्टेटस को ले लेते हैं। ऑर्डर स्टेटस ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर स्टेटस ले लेंगे, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। देन एरे को भी डिक्लेयर कर लेते हैं। हम लोग ये हो गया, आइटम्स हम डिक्लेयर करेंगे, एंड एरे यहाँ से आइटम्स ये चूज़ कर दिया। अगर मैं एरे सिलेक्ट कर दिया तो इसके अंदर कौन सा एरे, जो भी वेरिएबल एरे का होगा या फिर जो भी प्रॉपर्टीज एरे का होगा वही ले लेता है ये। एंड यहाँ पे हम लोग और एक स्ट्रिंग हो गया हमारा, एरे हो गया, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइज वेरिएबल, देन ये ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेंगे, एंड ऑब्जेक्ट ये दिखा रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मतलब ये सब कुछ दिखाएगा, क्योंकि ऑर्डर आईडी एक इंटीजर है। इंटीजर तो पूरा उसका सुपर क्लास है ऑब्जेक्ट, तो ये भी सब कुछ दिखाएगा। हमें शिपिंग एड्रेस ले लेते हैं अभी के लिए। शिपिंग ऐड हो गया। देन ये ऑर्डर डेटा टाइप हो गया, सॉरी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ये आ गया हमारा एरे डेटा टाइप। वेरिएबल सेट वेरिएबल कर लेते हैं। मान लो कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। इनिशियलाइज वेरिएबल करते हैं। यहाँ पे हम लोग काउंट करके ले लेते हैं, इसको भी हम काउंट दे देते हैं। यहाँ पे इंटीजर, अभी के लिए इसके वैल्यू 1 दे देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। सेट करने पे यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, जितने सारे वेरिएबल्स है वो सब वेरिएबल्स का नाम आ गया। मैं सेट करना चाहता हूँ काउंट, और क्या वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, मैं उस पर 2 सेट करना चाहता हूँ। देन यहाँ पे आएंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे उसी 2 को, हम इंक्रीमेंट करते हैं। ये दिखा इंक्रीमेंट के टाइम पे ये दिखा रहा है कि इंटीजर को ही बस इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जो भी इंटीजर्स डिफाइन किए हैं उसी को दे दिया। हमारा ऑर्डर आईडी इंटीजर डिफाइन किए थे, एंड काउंट इंटीजर डिफाइन किए थे, दे दिया। एंड कितने वैल्यू से हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं वो दिखा रहा है। मैं यहाँ से इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, 10 इंक्रीमेंट कर लेता हूँ। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा हमें 12 दिखाएगा।
एंड और एक ले लेते हैं डिक्रीमेंट का, वेरिएबल, देन शो मोर कर लेते हैं एंड डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी वही दिखा रहा है, इंटीजर को ही डिक्रीमेंट कर सकते हैं, तो हम काउंट ले लेंगे एंड 5 से डिक्रीज करेंगे। तो ये टोटल हो गया हमारा, यहाँ पे दिखाएगा 12 एंड डिक्रीज होने के बाद हमें दिखाएगा हमारा 7। जो स्ट्रिंग लिए हैं, स्ट्रिंग में कुछ ऐड करके देखते हैं। वेरिएबल, फिर अपेंड करते हैं, स्ट्रिंग का लास्ट को अपेंड करते हैं। यहाँ पे देखो कि जो स्ट्रिंग ही लिया हूँ उसी को दिखाएगा, उसी वेरिएबल को दिखाएगा, बाकी न्यूमेरिकल नहीं दिखाएगा, एरे भी नहीं दिखाएगा एंड ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखाएगा। तो हमें स्ट्रिंग जो दिए थे उसी को अपेंड करते हैं, कुछ वैल्यू इधर मैं क्या करता हूँ, दे देता हूँ यहाँ पे एज्योर इंटीग्रेशन दे देता हूँ। इस वैल्यू को इधर अपेंड करेंगे लास्ट को। देन हम ले लेते हैं वही अपेंड एरे करके, जो भी हम वेरिएबल पे अपेंड टू एरे करके ले लेते हैं, एरे वेरिएबल। हम यहाँ पे भी देखो ये एरे ही दिखाया, आइटम्स का एक एरे है तो आइटम्स दिखाया। तो यहाँ पे हम आइटम्स कुछ ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एक आइटम का ऑब्जेक्ट। इसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यहाँ पे हम दे देंगे प्रोडक्ट आईडी, वो टोटल 5 था, इसको मैंने 6 कर लिया। हेडफोन की जगह मैंने लिख लूँगा, यहाँ पे कुछ लाइट्स लिख लेते हैं, क्वांटिटी 4 दे देते हैं, प्राइस एंड डिस्काउंट हमारा दे देते हैं, चलो 2 ही दे देते हैं डिस्काउंट। तो ये पूरा अपेंड हो जाएगा हमारा एरे को। अभी कुछ रेस्पॉन्स ऐसे ही दे देते हैं, कुछ ऐसे दे, हमारा ज़रूरत ही नहीं, तो कुछ दिखाने के लिए कि ताकि हम ये सक्सेस हुआ कि नहीं तब पता होने के लिए हम 200 रेस्पॉन्स दे देते हैं। ये तो प्रीवियसली आपको दिखाया, ये रन आफ्टर है टोटल, हमें देखेंगे तो रन आफ्टर पूरा सक्सेस में रन होगा, तब सक्सेस हो जाएगा, तब ये चलेगा पूरा लास्ट को। तो इस बॉडी में ऐसे जो भी हमारा बॉडी आ रहा है, बॉडी में HTTP से लेके HTTP का बॉडी को ही भेज देते हैं, जो हम HTTP से भेजे पोस्ट को, तो उसी को हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। मैं सेंड किया, देखो ये हमारा आ गया, मतलब ये पूरा हमें सक्सेसफुली रन हो गया हमारा लॉजिक अब। लेट्स सी ओवरव्यू पे चलते हैं, यहाँ पे ओवरव्यू पे चलते हैं। तो ये काउंट वेरिएबल मेरा इंटीजर है, तो वैल्यू उसका 1 दिया था मैंने। फिर ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, इंटीजर दे दिया एंड हमारा जो भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू था वो आ गया। एंड ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप था, तो हम स्ट्रिंग दिए थे तो इससे कुछ नहीं आया। एंड एरे डेटा टाइप है, तो एरे डेटा टाइप के अंदर जो हमारा जो आइटम्स एरे है, तो आइटम्स एरे को ये ले लेगा पूरा। ये टोटल 5 प्रोडक्ट्स है, 5 प्रोडक्ट ये पूरा आइटम्स एरे के अंदर है, आइटम सारे को ये ले लिया एरे डेटा टाइप। एंड ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया। एंड वैल्यू के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एरे है एंड यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया। एंड सेट वेरिएबल में हम लोग अभी क्या कर रहे थे, काउंट तो पहले मेरा 1 था, तो उसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, 2 सेट कर लिया, उसका वैल्यू आउटपुट में दिखा दिया, हमें 2 दिखा दिया। तब इंक्रीमेंट करने जाएगा, तो इंक्रीमेंट क्या करेगा, पहले हमारा काउंट का वैल्यू इधर मैंने सेट किया था 2, इनपुट में देखो, इनपुट में क्या कर रहा है, काउंट को +10 कर रहा है, +10 करने के बाद फिर हमारा आउटपुट में बॉडी में आ गया हमारा 12 आ गया। एंड यहाँ पे भी डिक्रीमेंट कर सकते हो, डिक्रीमेंट देखो डिक्रीमेंट क्या किया, काउंट को मैंने 5 से डिक्रीमेंट किया, तो ये आ गया हमारा 7 आ गया। एंड अपेंड स्ट्रिंग में अपेंड पहले क्या कर रहा था, जो ऑर्डर स्टेटस को हम अपेंड कर रहे थे किससे, एज्योर इंटीग्रेशन से। तभी आउटपुट में देखेंगे ये सक्सेस हो गया, ओके ये सक्सेस हो गया, तो यहाँ से हमें आउटपुट नहीं दिया, एक बाद में कंपोज डिक्लेयर कर लेंगे, इसको भी ले लेते हैं। एंड वैसे ही हम आइटम्स का ये पूरा अपेंड कर लिए। यहाँ पे भी अगर जाओगे तो यहाँ पे देख नहीं पाओगे, अगर मैं
दिखा देता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग में शिफ्ट दिखाएगा क्योंकि ये पहले से रन हुआ है, ये पूरा टॉप टू बॉटम रन होता है। हम लोग इसके बाद एक कंपोज का एक्शन ले लेते हैं, इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। लेट्स सी, डिजाइनर पे चलते हैं एंड एम्पेंड के बाद यहाँ पे कंपोज का एक्शन ले लेते हैं। कंपोज को क्या करेंगे, ये अपेंड किया स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ, हमें वही स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे। हमारा जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल था, ऑर्डर स्टेटस हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल दिए थे, हम ऑर्डर स्टेटस को ले लिए। फिर इसके अंदर इसके नीचे भी और एक कंपोज को दे देंगे एंड कंपोज को जो भी आइटम्स आ रहे हैं हमारा, उसी आइटम्स आ रहे को अभी ये अपेंड कर दिया। अपेंड के बाद ये टोटल उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद हम उसी को प्रिंट कर लेते हैं एंड यहाँ पे ये अपेंड पे वैल्यू चेंज होता है, पर जो भी हम वेरिएबल लिए हैं उसी को वैल्यू चेंज कर देता है। उसको सेव कर देते हैं एंड फिर से रन करते हैं। ओवरव्यू पे चल के देख लेते हैं क्या वैल्यू आया है। यहाँ पे देख सकते हो पहले से शिफ्ट था, यहाँ पे हम एजर इंटीग्रेशन अपेंड किए तो ये हो गया हमारा शिफ्ट एजर इंटीग्रेशन। देन यहाँ पे वैसे ही एरे है, टोटल हम उस पर एक छठवा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ वाला यहाँ पे भी अपेंड हो गया एरे पे। तो अभी क्या करते हैं, अभी देखते हैं जो भी कुछ हमारा डेली टू डेली यूजेबल फंक्शंस है उसी फंक्शन को देख लेते हैं। ऐड का फंक्शन देखते हैं। तो ऐसे मैं कंपोज ले लूँगा। कंपोज में हम फंक्शन पे चलेंगे, ऐड का फंक्शन देखेंगे। हम अभी के लिए 10 20 दे देंगे। ये टोटल 10 20 ऐड करके दिखाएगा। देखते हैं ऐड करके, ये 10 20 हो गया। देन हम और एक कंपोज लेंगे, इसका नाम चेंज कर देते हैं ऐड फंक्शन एंड और एक कंपोज ले लेते हैं हम। यहाँ पे सॉफ्टवेयर फंक्शन देखेंगे। सॉफ्टवेयर फंक्शन इनपुट पे वैसे ही हम सॉफ्टवेयर फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ये पहले नंबर से सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हमें देता है। तो पहला नंबर हम इस पर 30 ले लेंगे एंड सेकंड नंबर हमारा 10 ले लेंगे। लेट्स सी, एंड यहाँ पे हम और एक कंपोज ले लेते हैं एंड इस पे देखेंगे, हम लेंथ चेक करेंगे। यहाँ पे चेक लेंथ कर लेते हैं। हम पहले चेक करते हैं हमारा आइटम्स का कितना आइटम्स का लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ का ले लेते हैं। देन हम डायनामिक कंटेंट में जाके जब भी हमारा आइटम्स का लेंथ चेक करते हैं। ये लेट्स सी, यहाँ पे आइटम्स का लेंथ चेक कर लिए एंड यहाँ पे हम और एक कंपोज लेके जो हम स्ट्रिंग का डिफाइन किए थे, हम अभी लेंथ हमारा जो भी हम आइटम्स पे गए, ऑर्डर स्टेटस का लेंथ चेक कर लेते हैं। अभी ये आएगा चेक लेंथ में, हम वेरिएबल का लेंथ इधर आइटम्स में जितना आइटम्स आएगा उसको चेक कर लिए एंड यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं, फिर रन करके देखते हैं। यहाँ पे रन हो गया एंड ओवरव्यू पे जाके हम देखते हैं। ये पहले वाला कंपोज में लिए थे, हम ऐड किए थे, ये वाला ऐड फंक्शन था, हमें दे दिया 30 10 और 20 को ऐड किए थे
अगर कोड व्यू पे जाओगे तो देखोगे 10 और 20 ऐड हुआ था। फिर हम सब्ट्रैक्ट किए थे, हम वैसे सब्ट्रैक्ट किए थे, 30 से 10 सब्ट्रैक्ट किए थे, हमें मिल गया 20। एंड हम लेंथ को चेक करेंगे, हमारा जो भी हमें आइटम्स दिए थे तो आइटम्स का लेंथ चेक करें, ये दिखा रहा है 6 दिखा रहा है। एंड आइटम्स को हम इधर अपेंड किए थे, एक आइटम्स के अंदर और एक प्रोडक्ट अपेंड किए थे, तो ये आ गया 6। एंड यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिखा रहा है 20। और कोड व्यू पे देखोगे कि टोटल हमारा ऑर्डर स्टेटस का भी इधर अपेंड किए थे, तो ऑर्डर स्टेटस का देख सकते हैं, टोटल लेंथ हमारा काउंट करोगे तो अगर 20 हो जाएगा पूरा। ये हो गया हमारा लेंथ फंक्शन। एंड देख लेते हैं कनकट फंक्शन देख लेते हैं, कनकट और कंटेंट्स देखते हैं। तो लास्ट का हम लोग ले लेंगे कंपोज का, ये कंपोज का एक्शन ले लेते हैं। एंड और एक कंपोज का एक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया, ये वाला कंकट आएगा, कंकट में देख लेते हैं। ये कंकट करेगा हमारा एक हम पहले यहाँ पे पहले हमारा टेक्स्ट दे सकते हैं या फिर हम बाद में टेक्स्ट दे सकते हैं। जो भी जितने सारे हम टेक्स्ट को दे देंगे या फिर जितने सारे स्ट्रिंग को दे देंगे, वो स्ट्रिंग पूरा कनकट होके आएगा। हम पहले दे देते हैं एज्योर दे देते हैं, फिर और एक स्ट्रिंग देंगे, जितने सारे मर्जी आप इतने स्ट्रिंग को ले सकते हैं। ये दिखा रहा है कि कॉम्बाइंस एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे दे देते हैं शुभम दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं एक डायनेमिक उठा लेते हैं, डायनेमिक हो गया हमारा ऑर्डर स्टेटस को उठा लेते हैं। तो ये वाले कॉमा को हटा देते हैं, फिर से ऐड कर दिया। कोड व्यू पे चलते हैं, कोड व्यू पे देखो हम 3 स्ट्रिंग दिए हैं ऐड करने के लिए, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, हम कंपोज में यहाँ पे देखेंगे, कंटेंट्स में देखेंगे, कंटेंट्स क्या करेगा, हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर वो जो एक पैरामीटर देंगे वो कंटेंट है कि नहीं, वो लेट्स चेक करते हैं। यहाँ पे कंटेंट्स, अब स्ट्रिंग के साथ सब स्ट्रिंग है कि नहीं वो चेक कर सकते हो, या फिर हमारा जैसे डिक्शनरी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर की है कि नहीं चेक कर सकते हो। एंड हमारा अगर कलेक्शन से हमारा एरे है, एरे के अंदर वो वैल्यू है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं ओके, यहाँ पे कंटेंट्स ले लेते हैं, हम डायनामिक पे जाके शिपिंग एड्रेस एंड यहाँ पे नेम फंक्शन पे जाके सेव करते हैं। ये सेव हो गया, ये चेक कर लिया कि नेम है कि नहीं, देन हम जाके रन करते हैं। तो वही ओवरव्यू पे आके देखते हैं कनकट क्या किया एंड हमारा कंटेंट्स क्या किया। ये कंटेंट्स में ट्रू दे दिया, हमारा शिपिंग एड्रेस के अंदर हमारा नेम एक हम डिफाइन किए हैं प्रॉपर्टी। एंड कनकट में क्या किया, तो शिपिंग एड्रेस टोटल दिए थे हम लोग, सेव्ड स्टेटस दिए थे, उसके साथ अपेंड किए थे एज्योर इंटीग्रेशन। फिर बाद में हम अपेंड किए जो कनकट किए एज्योर एंड शुभम हम कनकट किए, तो वो भी दिखा दिया हमें। और एक ले लेते हैं कंटेंट्स चेक करते हैं, अगर कंटेंट्स है मैंने कंटेंट्स में कुछ नहीं है या फिर हम ओ की नहीं है, तो अब क्या फॉल्स रिटर्न करता है या फिर और कुछ रिटर्न करता है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अरे कंपोज का एक्शन ले लेते हैं, कंपोज पे कंटेंट्स लेके
हम सेम प्रॉपर्टी दे देंगे, शिपिंग एड्रेस कॉमा इधर ऐसे सब नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सब नेम करके एक प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो चेक करते हैं। यह आ गया हमारा, देन सेव कर लेते हैं, फिर इधर से सेंड करते हैं। यहाँ पे हमें दिखा देगा ये जो कंपोज वाला टूल लिए थे अभी फॉल्स आया। इस वेरिएबल के अंदर हमारा जो भी डिक्शनरी दिए थे या फिर ऑब्जेक्ट दिए थे, ऑब्जेक्ट के अंदर सब नेम करके प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए हमें पैरामीटर में फॉल्स दे दिया। तो ऐसे ही करके हम इधर डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर आगे वाला वीडियो में देखेंगे, पर्टिकुलर स्ट्रिंग का फंक्शंस देखेंगे, हमारा एरे का फंक्शंस या फिर ऑब्जेक्ट का फंक्शंस पूरा देख लेते हैं।